अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। योगी और मोदी जी के ललका साड़ से और जिस तरह पिछड़े दलित का आरक्षण योगी जी मोदी जी ने लूटा है, तो इसे निजात पाने के लिए किसान परेशान है। ये संकल्प लीजिए कि उत्तर प्रदेश में न बुआ चलेगी न बबुआ चलेगा, चलेगा तो केवल बाबा चलेगा। हम लोग जब अपने खुशी में आते हैं तो असली काम भूल जाते हैं मेरे भैया। 3 मार्च को एकदम निकलिए। आप हमको 1 रुपया भी दीजिए और अपना 1 मत भी दीजिए। आप हमारा दोनों से जब समर्थन करेंगे तो हमारी ईमानदारी बरकरार रहेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटों के लिए मतदान 7 मार्च को होना है। मतदान में अब सिर्फ 8 दिन का समय और बचा है। उत्तर प्रदेश में 5वें और 6वें चरण के चुनाव से खाली हुए सभी दलों के नेताओं के आने से अब आजमगढ़ में चुनावी महासंग्राम शुरू होते ही जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के सहयोगी बीजेपी को खदेड़ने के लिए ओपी राजभर ने आजमगढ़ में डेरा डाल दिया है। पहले उन्होंने अतरौलिया में सपा प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव के समर्थन में जनसभा कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव के मूड में योगी और मोदी जी के ललका साड़ से और जिस तरह पिछड़े दलित का आरक्षण योगी जी मोदी जी ने लूटा है, तो इसे निजात पाने के लिए किसान परेशान है। देश की जनता बदलाव के मूड में है। महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से तंग आ चुकी है। और आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी मीटिंगें हम कर रहे हैं, तहाँ भी 50,000, 60,000, 40,000 लोग जुट रहे हैं। और एक विधानसभा जीतने के लिए कितना वोट चाहिए? 1 लाख। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के लिए लोग तैयार हैं। ओपी राजभर ने अतरौलिया में बीजेपी पर हमला बोल गए तो इसके बाद बीजेपी ने अगले दिन भोजपुरी फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी को बीजेपी प्रत्याशी की नैया पार लगाने के लिए भेज दिया। मनोज तिवारी पहुंचे तो वे भी सपा बसपा पर हमला बोल गए। हम लोग जब अपने खुशी में आते हैं तो असली काम भूल जाते हैं मेरे भैया। 3 मार्च को एकदम निकलिए। 7 मार्च ये विजय मात्र यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक विधायक की विजय नहीं होगी मेरे भाई बहन। ये विजय। और आज 27 फरवरी को तीसरे दिन बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जनसभा कर सपा बसपा पर हमला बोलकर जुबानी जंग को और धार देते गए। 14 दिन के अंदर भुगतान हुई, गन्ना का 14 दिन के अंदर भुगतान हुई। यदि 14 दिन के अंदर भुगतान न हुई तो फिर बाद ब्याज मिली या तो हाथ जितना बकाया रही, यही होगा। इसीलिए एक बार मैंने कहा था, अब वो समय आ गया है, ये संकल्प लीजिए कि उत्तर प्रदेश में न बुआ चलेगी न बबुआ चलेगा, चलेगा तो केवल बाबा चलेगा, केवल बाबा चलेगा। सपा बसपा और बीजेपी के स्टार प्रचारकों के बीच आजमगढ़ में एक ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो 1 वोट 1 नोट के आधार पर चुनावी महासंग्राम में गोता लगा रहे हैं। यह है निजामाबाद विधानसभा के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र हरि पांडे एडवोकेट। वह 1 वोट और 1 नोट की डिमांड कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। वह अपने समर्थकों के साथ एक डिब्बा भी लेकर साथ चल रहे हैं। आज की सियासत में इस तरह वोट मांगना पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितेंद्र हरि पांडे, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 348 निजामाबाद विधानसभा से दूसरी बार उम्मीदवार हूँ। 2017 में भी उम्मीदवार था और जनता ने मुझे जो हौसला दिया था, जो हिम्मत दी थी, वोट
कम मिला था, लेकिन चौथे स्थान पर मैं था इस बार। और पिछली बार भी मैं जनता के बीच में जब गया, चूँकि मैं 25 साल से वकालत करता हूँ, वकालत पेशे में रहते हुए, जनता के बीच में रहते हुए, गरीब जनता की, मजलूम जनता की ईमानदारी से सेवा करता हूँ और बिना कुछ लिए हुए। और मैं ऐलान भी कर रहा हूँ कि 25 साल की वकालत के जीवन में, सामाजिक जीवन में, सुई के नोक के भी बराबर मेरे सफ़ेद शर्ट में अगर कोई कालिख लगा हो तो उसकी तस्दीक जनता कर सकती है। अगर मैं ईमानदार हूँ, वकालत के क्षेत्र में हूँ, तो ईमानदार वकील या डॉक्टर या टीचर या ऐसे दूसरा कोई भी ईमानदार, उसका क्या होता पूरा समाज जानता है। और मेरे पास न रुपया है, न पैसा है, न गाड़ी है, न घोड़ा है। मैं यह डब्बा लेकर के, यह डब्बा एक प्रतीक है, मैं सुबह से लेकर के शाम तक जनता के बीच में घूम रहा हूँ कि मैं ईमानदार हूँ। मेरी ईमानदारी, मेरा ईमान, मेरे अंदर का जो इंसान है वो जिंदा रहे, ताकि मैं समाज में नफरत को मिटा सकूँ।